हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं सीएसएस का न्यू मीडिया रूल जो है ओरिएंटेशन। अब ये जो ओरिएंटेशन होता है इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें मेन फोकस हमारा क्या रहता है कि ये जो वेबसाइट है इसको अगर विजिटर विजिट करता है तो वो किस तरीके से विजिट करेगा। या तो टैब के द्वारा विजिट करेगा या वो मोबाइल के द्वारा विजिट करेगा। तो अगर वो मोबाइल के द्वारा इस वेबसाइट को विजिट करता है तो दो तरीके के स्क्रीन में देख सकता है। या तो कुछ इस तरीके के स्क्रीन में देख सकता है या फिर कुछ इस तरीके के स्क्रीन में देख सकता है। तो अगर वो इस तरीके के स्क्रीन में देखता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। और यहाँ पे जो दूसरे तरीके का स्क्रीन है इसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। अब क्या होगा कि इन दोनों तरीके के स्क्रीन में वो अलग अलग डिजाइन में भी वेबसाइट को देख सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिजाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है न्यू मीडिया रूल ओरिएंटेशन। अब हम लोग कुछ इस तरीके के अगर स्क्रीन में देखना चाहते हैं और इसके लिए हमें डिजाइन क्रिएट करना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है @media और इसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओरिएंटेशन। और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दिया है, अगर आप इस तरीके के स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट लिखेंगे। और अगर आप लैंडस्केप व्यू में देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू में लैंडस्केप लिखेंगे। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाली पेज पे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने H1 का यूज किया है और जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। और जो इसका CSS का पेज है यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पे CSS में आने के बाद मैं क्या करती हूँ कि दोनों स्क्रीन के लिए यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ @media। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि @media के यूज किया है और ब्रेसेस के अंदर ओरिएंटेशन मैंने दिया है और यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दिया है लैंडस्केप। इसके अंदर जो CSS है वो मैं दूंगी बॉडी का बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको कोई भी बैकग्राउंड पे कलर नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये जो स्क्रीन है ये पोर्ट्रेट स्क्रीन है। अगर मैं इसे लैंडस्केप में करती हूँ तो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बड़ा किया है तो आपको बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यहाँ इसे दोबारा से छोटा कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे तो मैंने इसका वैल्यू यूज कर लिया है लैंडस्केप। इसके बाद मैं इसका दूसरा वैल्यू यूज करती हूँ पोर्ट्रेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसी को कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है लैंडस्केप इसे चेंज करके मैं कर देती हूँ पोर्ट्रेट। यहाँ पे कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ। इसे रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है। और इसी स्क्रीन को अगर मैं बड़ा करती हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कि बड़े स्क्रीन में कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर है और छोटे स्क्रीन में कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी। इसे मैं क्या करती हूँ कि इंस्पेक्ट करती हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल और टैब बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे जो बॉडी का कलर है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि iPhone 12 Pro को सिलेक्ट किया है। तो इसमें जो विड्थ है 844 है और जो इसका हाइट है वो है 319। अब मैं क्या करती हूँ कि इसी को रोटेट कर देती हूँ। जो विड्थ है उसको हाइट कर देती हूँ और जो हाइट है उसको विड्थ कर देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेट करने के बाद कि अब जो इसका हाइट है वो ज़्यादा है और जो विड्थ है वो कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट और विड्थ यहाँ पे। और मैं दोबारा से आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसका विड्थ बढ़ रहा है तो जो बैकग्राउंड का कलर है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है और जब इसका हाइट बढ़ रहा है तो इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसका ओरिएंटेशन है
उसमें आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बेसिक सा बिल्कुल बताया है यहाँ पे, सिर्फ बॉडी का कलर चेंज करके। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आ जाती हूँ HTML में, मैं डिजाइन क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डिव का यूज किया है, और इसके अंदर भी मैंने 3-4 डिव का यूज किया है, 1 2 3 4 करके। इसके बाद मैं आ जाती हूँ इसके CSS में, और उसके लिए मैं CSS भी लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने CSS का यूज किया है, जो मेन नाम से मेरा क्लास है उसके लिए किया है। तो यहाँ पे ID है स्क्रॉल नाम से, इसके लिए मैं यूज करती हूँ CSS। यहाँ पे मैंने CSS का यूज कर लिया है, और नीचे मैंने जो मीडिया का यूज किया था वो सब मैं डिलीट कर दी हूँ यहाँ से। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ, और बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। अब ये जो डिजाइन है बड़े स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है, एक के बाद एक आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है। इसके बाद मैं इसे क्या करती हूँ कि छोटे स्क्रीन में देखती हूँ, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के बाद एक ये आ रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मीडिया है उसे मैं यूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने मीडिया का यूज किया है, और यहाँ पे जो मैंने ओरिएंटेशन का यूज किया है, इसमें मैंने फिर से लैंडस्केप वैल्यू का यूज किया है, और इसके अंदर मैं कुछ CSS लिख लेती हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। अब दोबारा से मैंने क्या किया कि यहाँ पे बॉडी का कलर दे दिया है, और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे छोटे स्क्रीन में कोई बॉडी का कलर नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसी स्क्रीन को बड़ा करती हूँ तो आपको बॉडी का कलर दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉडी का कलर दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे कि बड़े स्क्रीन में यहाँ पे जो बॉक्स है, ये क्या है कि एक के बाद एक दिख रहे हैं। अगर इसी स्क्रीन को जैसे मैं छोटा कर रही हूँ यहाँ पे, तो एक के बाद एक तो दिख रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि कुछ बॉक्स छुप जा रहा है। मैं क्या चाहती हूँ कि जो ये वाला मेरा पोर्ट्रेट स्क्रीन है, इसमें ये जो बॉक्स है एक के बाद एक ना आए, ये नीचे की तरफ से आए। तो मैं यहाँ पे इसका डिजाइन चेंज कर दूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे वैल्यू हम लोग को चेंज करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, पोर्ट्रेट कर देती हूँ, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसे मैं चेंज कर देती हूँ। इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज दिख रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगी कि कुछ CSS का यूज करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे मेन का यूज की हूँ। तो इस मेन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ हाइट विड्थ के साथ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ पे जो विड्थ है इसे मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज करके मैं कर देती हूँ 50%, और यहाँ पे जो हाइट है इसे भी मैं चेंज करके कर देती हूँ ऑटो। अब इसके बाद यहाँ पे जो मैंने ID यूज किया है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ID का यूज कर लिया है, और ID में मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पे डिस्प्ले, इसे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगी, और उसका वैल्यू मैं चेंज कर दूंगी। जैसे कि इनलाइन ब्लॉक है तो मैं ब्लॉक कर दूंगी यहाँ पे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है अब एक के बाद एक नहीं आ रहा है, अब नीचे नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एक क्या हो रहा है कि बॉक्स साइड से आ रहा है। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मार्जिन का यूज कर लेती हूँ 0 ऑटो। यहाँ पे मैंने मार्जिन यूज कर लिया और इसे कर देती हूँ 0 ऑटो। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब एक कुछ सेंटर में इस तरीके से दिखने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका पोर्ट्रेट व्यू है उसमें कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा, और जो इसका लैंडस्केप व्यू है उसमें कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है ये आप देख सकते हैं कि अभी क्या है कि विड्थ इसका कम है और हाइट ज़्यादा है, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको दिख रहा है। इसको अब मैं रोटेट कर देती हूँ,
रोटेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि विड्थ ज़्यादा हो गया और हाइट कम हो गया, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। इस तरीके से आप ओरिएंटेशन की मदद से आप अपने मोबाइल के दोनों व्यू के लिए, लैंडस्केप व्यू एंड पोर्ट्रेट व्यू, दोनों के लिए अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।